स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं तथा 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आज का इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी का जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम है वाराणसी अर्थात बनारस। और इस पाठ का यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे जो चौथे नंबर का गद्यांश, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा चौथे नंबर का गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चौथे नंबर के गद्यांश का संदर्भ और इसका सरल हिंदी अनुवाद, एक एक शब्द की मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इसी पाठ का जो पहला गद्यांश है, इसी पाठ का जो दूसरा गद्यांश है तथा जो तीसरा गद्यांश है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में मौजूद करा दिया है, प्रोवाइड करा दिया है, आप जरूर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए और साथ ही साथ आप जो है वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो चलिए, इस गद्यांश का आपको संदर्भ कैसे लिखना है। जब आप किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो सबसे पहले उसके शुरुआत के शब्दों को, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने काले पेन से लिख दिया है इयम नगरी, फिर डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पर लास्ट के शब्द को लिख दिया है, फिर इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। तो संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप संदर्भ लिखें, जितना मैंने आपको काले पेन से बताया है उतना आप काले पेन से लिखें। रेड पेन का इस्तेमाल आप कहीं ना करें, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मैंने आपको बताया कि इस पाठ का चौथा गद्यांश है, इसके पहले के 3 गद्यांशों का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए, मैं आपको इस गद्यांश का सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा, इयम नगरी अर्थात यह नगरी, विविध धर्माणाम अर्थात अनेक धर्मों के, और संगम स्थली यानी मिलन के या मिलन का स्थान है। तो यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। और आगे लिखा हुआ है महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागते स्ववियान विचारान प्रसारयन्। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर, अत्रागते अर्थात यहाँ आकर के, स्ववियान विचारान प्रसारयन अर्थात यहाँ आकर के क्या किया है, अपने विचारों को फैलाया है। स्ववियान विचारान प्रसारयन अर्थात अपने विचारों को फैलाया है। कहाँ, वाराणसी अर्थात बनारस आकर के। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके द्विश्रुता। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि न केवलम दर्शने अर्थात केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके
विश्रुतः, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अर्थात केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। आगे लिखा हुआ है अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा कि अत्रत्या अर्थात यहाँ की बनी हुई, कौशेय साटिका अर्थात रेशमी साड़ियां देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अर्थात यहाँ की जो है बनी हुई वाराणसी यानी बनारस की बनी हुई साड़ियां देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद काले पेन से। फिर हिंदी अनुवाद आपको क्या लिखना है कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। आगे लिखा हुआ है महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानाम् अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। आगे लिखा हुआ है न केवलम सद्दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुतः। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अत्रत्या अर्थात यहाँ की बनी हुई, कौशेय साटिका यानी रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया इस पाठ का जो चौथा गद्यांश है इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। इसके बाद यहाँ पर जो श्लोक है अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना और साथ ही साथ इस पाठ को मैं कंप्लीट करूँगा और इसी तरह से मैं आपको क्रमवार से हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।